हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2024 31 जनवरी का ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे लेट एफ एन जी। अब देखो दोनों फंक्शन का जो डोमेन दिया है 0 से इन्फिनिटी दिया है। कोडोमेन कितना गिवन है आर। बी टू फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू -x2 + x मॉड ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर -t² dt दिया है। जी एक्स की वैल्यू ये गिवन है आपकी। देन द वैल्यू ऑफ दिस फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है ये। और देखो जितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले यहाँ पे इनका जो डोमेन दिया है वो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये जो एक्स दिया है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से इन्फिनिटी तक। तो अब देखो ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका गिवन है -x से +x। अब देखो जब कभी भी -x से +x होता है तो पहली चीज़ हम क्या चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे ये पूरी जो चीज़ आ रही है वो आपकी पूरी चीज़ कैसी आ रही है। देखो ये भी इवन फंक्शन आ जाएगा, ये भी इवन आ जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। और ये भी इवन दिया हुआ है, यानी कि आप इवन का मतलब समझ रहे हो ना। अगर x की जगह यानी इसमें t की जगह -t रख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी माइनस रख दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी। तो अल्टीमेटली ये कैसा फंक्शन आ गया, इवन फंक्शन आ गया। और जब इवन फंक्शन आता है तो लिमिट क्या आ जाती है, 2 टाइम्स। कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से x। और ये आ गया मॉड ऑफ t -t² इंटू ई की पावर -t² कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। और आपको पता है x यहाँ पे क्या गिवन है, पॉजिटिव नंबर दिया हुआ चूँकि अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसका मतलब ये 0 से नंबर दिया है तो t की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो मॉड ऑफ t का मीनिंग कितना आ जाएगा, दिस आ जाएगा। तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 से x, ये आ जाएगा t -t² ई की पावर -t² dt राइट डाउन कर सकते हो। अब देखो gx के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ई की पावर -t दिया हुआ है। अब देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये 0 से x 2 t कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 - t और ई की पावर -t² dt आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, चूँकि इस फॉर्मेट में चाहिए था मुझे, ठीक। देखो ये gx दिया हुआ है तभी तो gx के फॉर्मेट में तो बनाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या किया, यह t² को क्या कंसीडर कर लिया हमने, t² इज इक्वल टू क्या मान लिया, z मान लिया। तो 2t dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dz आ गया। अब आपने लिमिट भी चेंज कर लिया, तो जब लिमिट रखा t की वैल्यू 0 रख दिया तो z की वैल्यू 0 आ गई, t की वैल्यू x रख दिया तो z की वैल्यू x² आ गया। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब t की जगह कितना आ गया, √z आ गया, इंटू ई की पावर -z इंटू dz आ गया। अब दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज 0 to x², 1 ई की पावर -z इंटू dz, मल्टीप्लाई कर दिया, -0 से x² और √z ई की पावर -z dz आ जाएगा। अब देखो आपको पता है इस वाले का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, ई की पावर -z अपॉन -1 अपॉन 0 से x² आ गया। चूँकि आपको पता है लिमिट में वैल्यू रख देंगे, जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ये भी पता है कि अगर लिमिट सेम है तो फंक्शन में यहाँ z रखें या t रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो रिटन एज 0 to x² t की पावर हाफ इंटू ई की पावर -t dt, यानी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग dt आ जाएगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और दिस इज रिटन एज gx, ये आपका क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो fx इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ई की पावर -x² माइनस ई की पावर 0 अपॉन -1, और ये कितना आ जाएगा, gx आ गया आपका। तो fx प्लस gx, तो fx प्लस gx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसको रख देंगे तो 1 माइनस ई की पावर -x²। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब देखो इस वैल्यू में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दिस फाइंड आउट करना है। तो मुझे x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, x इज रिप्लेस बाय, ठीक है, √ओवर।
तो रूट ओवर लॉग बेस ई 9 प्लस जी ऑफ क्या आ जाएगा, रूट ओवर लॉग बेस ई 9, ठीक है, ये वैल्यू। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे रखता तो 1 माइनस ई की पावर माइनस रूट ओवर रखोगे तो ये लॉग बेस ई 9 आ जाएगा। तो ये 1 माइनस ई की पावर, दिस इज रिटन एज ई, और ये 1/9 आ गया। तो ये 1 माइनस 1/9, इट मीन्स 8 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 9 को इस साइड भेज दे रहे हैं, तो 9 टाइम्स एफ ऑफ रूट ओवर लॉग ई 9 प्लस जी ऑफ रूट ओवर लॉग ई 9, ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। तो दिस इज 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स दिस इज इक्वल टू, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।